क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जो न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी कुछ अद्भुत और चौंकाने वाली विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। आइए, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक अद्वितीय और दिलचस्प देश है। यह न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे विशिष्ट बनाती है। उज़्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड देश है, यानी यह पूरी तरह से अन्य लैंडलॉक्ड देशों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं हैं। इस प्रकार यह देश न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। उज़्बेकिस्तान की एक और खासियत यह है कि यहाँ की कोई भी नदी सीधे समुद्र में नहीं मिलती। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जैसे अमू दरिया और सीर दरिया अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा हैं और ये अंततः अरल सागर में मिलती है। वर्तमान में अरल सागर का सिकुड़ना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बन गया है, जो उज़्बेकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के लिए कई चुनौतियां पैदा कर रहा है। उज़्बेकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे मध्य एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश बनाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3,05,00,000 है। इसकी राजधानी ताशकंद है, जो देश का प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। देश की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क है और यहाँ की भौगोलिक विविधता भी काफी रोचक है। उत्तर और पश्चिम में फैला किजिलकुम रेगिस्तान, पूर्वी भाग में स्थित फरगना घाटी और दक्षिण पूर्वी भाग में त्यान शान व पामीर पर्वत श्रृंखलाएं देश के पर्यावरण और जलवायु को प्रभावित करती हैं। इस तरह उज़्बेकिस्तान का भूगोल अत्यंत विविध और जटिल है। उज़्बेकिस्तान का इतिहास और संस्कृति। उज़्बेकिस्तान का इतिहास बेहद प्राचीन और समृद्ध है। यह देश समरकंद और बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहरों के लिए जाना जाता है, जो प्राचीन सिल्क रोड के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इन शहरों ने मध्य एशिया की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक धारा को आकार दिया। आज भी यहाँ की स्थापत्य कला, मस्जिदें, मदरसे और महल विश्व भर में अपनी अद्भुतता के लिए प्रसिद्ध हैं। समरकंद, जिसे प्राचीन काल में माराकंद कहा जाता था, लगभग 1500 ईसा पूर्व से बसा हुआ है। यह शहर जरेफशन नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन सिल्क रोड का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। समरकंद की वास्तुकला में पर्सियन, तुर्किक और इस्लामिक शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। शहर की प्रमुख स्थापत्य कृतियों में शामिल हैं रेगिस्तान स्क्वायर, जो 3 भव्य मदरसों से घिरा हुआ है, गुर-ए-आमिर मकबरा, तैमूर लंग का मकबरा और समरकंद की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, तथा बीबी खानम मस्जिद, जो अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बुखारा, जिसे बुखारो शरीफ भी कहा जाता है, इस्लामिक दुनिया के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा है। यह शहर 9वीं और 10वीं शताब्दी में सामान्य साम्राज्य के तहत इस्लामिक शिक्षा और विज्ञान का केंद्र था। बुखारा के प्रमुख स्थलों में शामिल हैं पो-ई कल्याण परिसर, जिसमें कल्याण मीनार, कल्याण मस्जिद और मीर-ए-आरब मदरसा शामिल हैं। आर्क किला, जो शाही निवास और राजनीतिक केंद्र रहा, और मीर-ए-आरब मदरसा, जिसने धार्मिक शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समरकंद और बुखारा दोनों ही शहर इस्लामिक स्वर्ण युग के प्रमुख केंद्र रहे हैं। यहाँ विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में कई विद्वानों ने योगदान दिया। प्रमुख विद्वानों में अबू अली इब्न सिना, प्रसिद्ध चिकित्सक और दार्शनिक, अल-बिरूनी, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, और रुदाकी, फारसी साहित्य के प्रसिद्ध कवि शामिल हैं। इन शहरों की स्थापत्य कला, विद्वानों के योगदान और ऐतिहासिक महत्व ने उज़्बेकिस्तान को न केवल मध्य एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। उज़्बेकिस्तान का पर्यावरण अत्यंत अनोखा और चुनौतीपूर्ण है। यह देश मध्य एशिया में स्थित होने के कारण शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का अनुभव करता है। यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां और भूगोल ने देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। अरल सागर का संकट। उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती अरल सागर का सूखना है।
कभी यह सागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय था, लेकिन 1960 के दशक से इसकी जल मात्रा लगातार घटती गई। इसका मुख्य कारण था अमू दरिया और सीर दरिया नदियों का पानी बड़े पैमाने पर कृषि, खासकर कपास की खेती के लिए डाइवर्टेड किया जाना। इस मानव जनित गतिविधि ने सागर को गंभीर संकट में डाल दिया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मानव जनित पर्यावरणीय त्रासदी बना दिया। आज अरल सागर केवल कुछ छोटे जलाशयों में सीमित रह गया है और इसके सूखने से स्थानीय जलवायु, मृदा और जैव विविधता पर गहरा असर पड़ा है। पानी की अत्यधिक खपत और कृषि का प्रभाव। कपास की खेती उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसके लिए पानी की अत्यधिक खपत की जाती है। नदियों से जल निकालने के कारण न केवल अरल सागर का जलस्तर गिरा, बल्कि मृदा की उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित हुई। इससे स्थानीय किसानों और गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कई इलाकों में खेती कठिन हो गई। इस समस्या ने उज्बेकिस्तान को पर्यावरणीय नीतियों में सुधार करने और सतत कृषि पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। रेगिस्तानी इलाके और नमक के मैदान। उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके जैसे किजिलकुम रेगिस्तान इसकी भौगोलिक विविधता का प्रतीक है। यहाँ की रेत और मिट्टी की बनावट इसे अनोखा बनाती है। इसके अलावा अरल सागर के सूखने से बने नमक के मैदान और धूल भरे क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हैं। ये धूल के तूफानों का कारण बनते हैं, जो न केवल कृषि और जलवायु को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि उज्बेकिस्तान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल शुरू की है। सरकार ने जल संरक्षण योजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और सतत कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अरल सागर के पुनर्जीवन और पर्यावरणीय सुधार के प्रयास भी जारी हैं। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था और संसाधन। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ के संसाधन न केवल देश की आर्थिक ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि यह इसे वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। उज्बेकिस्तान का सोने और प्राकृतिक गैस उत्पादन इसे विश्व बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। सोने का उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देता है, जबकि प्राकृतिक गैस ऊर्जा उत्पादन और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। मुरुंताऊ खदान दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट गोल्ड माइन। उज्बेकिस्तान की मुरुंताऊ खदान विश्व प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट गोल्ड माइन है और सालाना लाखों औंस सोने का उत्पादन करती है। मुरुंताऊ खदान के कारण उज्बेकिस्तान वैश्विक सोने के बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खदान केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रबंधन की दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ आधुनिक मशीनरी और भारी उपकरण का उपयोग होता है और यह क्षेत्र देश के रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। कृषि और कपास की महत्ता। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कपास की खेती यहाँ की प्रमुख कृषि गतिविधि है। उज्बेकिस्तान को कभी कभी विश्व का कपास कारखाना कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन करता है। कपास न केवल घरेलू उद्योगों के लिए उपयोगी है, बल्कि इसका निर्यात भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा गेहूं, फल और सब्जियों की खेती भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ सोना और कपास ही नहीं, उज्बेकिस्तान के पास तांबा, जस्ता और अन्य खनिज पदार्थ भी मौजूद हैं। इसके अलावा देश की प्राकृतिक गैस और तेल की भंडार क्षमता इसे ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक महत्व देती है। ये संसाधन देश को विदेशी निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को तेज करने में मदद करते हैं। उज्बेकिस्तान का समाज और कानून। उज्बेकिस्तान का समाज और कानूनी ढांचा एक संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में बदलाव देखने को मिला है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य देश को अधिक खुला, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाना है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी नीतियों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी सख्त कानून और निगरानी लागू हैं। सार्वजनिक जीवन, सुरक्षा और सामुदायिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।
सरकार का मानना है कि यह कदम देश में शांति, स्थिरता और अपराध नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके चलते नागरिकों को सुरक्षा की भावना तो मिलती है, लेकिन कभी-कभी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण जैसा भी महसूस होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले इल्म और फजीलत से आप हमेशा लाभान्वित हो सकें।